टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी को पता है, लास्ट सैटरडे को हमने वीडियो बनाया था और वहाँ पे बोला था कि मंडे के दिन जो भी अपडेट रहेगा हम आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। मंडे को शाम को वीडियो बनाकर। तो देखिए, मंडे को क्यों बोले थे, क्योंकि आज ही की डेट में सीएम जी से मुलाकात करने का डिसाइड किया गया था कि आज की डेट में सीएम जी से मुलाकात। और ये आपको पता होगा अच्छे से, आप बोलेंगे कि रिपब्लिक डे था तो सीएम जी वैसे ही नहीं मिलते, तो सीएम जी से मुलाकात करने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, एसएचओ साहब जो थे 16 जनवरी को, ठीक है, उन्होंने नंबर शेयर किया था, बोला था कि कॉल कर लेना, हम मिलवा देंगे। तो कॉल किया गया था तो उन्होंने बोला कि आ जाइए, मुलाकात करवा देंगे। बट जाने के बाद पता चलता है कि सीएम जी इतने व्यस्त हैं, अभी से ही क्लियर कर दे रहा हूँ, इतने व्यस्त हैं कि वो नहीं मिल पाए। और हम लोगों को जो, अब देखिए, ज्ञापन पत्र तो मिल जाता है, चला जाता है, बट सीएम जी तक पहुंच पा रहा है या फिर नहीं पहुंच पा रहा है, ये मैटर रखता है। हर एक इंसान को पता है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो परमानेंट काम करते हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या फिर बड़ा कर्मचारी हो, हर एक को पता है कि ये जो लोग बहन लोग आ रही हैं एनएम की लोग हैं। और किस लिए आ रही हैं, इनका जो प्रश्न पत्र है, ये 40 प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, इसीलिए ये लोग बार बार आ रही हैं ज्ञापन देने के लिए, सीएम जी से मिलने के लिए। ये हर एक इंसान को पता है। वहाँ पे जो भी लोग परमानेंटली तरीके से काम करते हैं, आसपास जो रहते हैं सीएम जी के इर्द गिर्द, चीज़ों पे संलिग्न हैं, वो सभी लोगों को पता है ये चीज़ें। बट सीएम जी को शायद अभी ये बात नहीं पहुंच पाई है उनके कानों तक कि हाँ, ऐसा ऐसा समस्या देखने को मिल रहा है कि प्रश्न पत्र जो है एनएम का 52-72 का पेपर हुआ था 11 जनवरी को, उनका आउट ऑफ सिलेबस आया है और सभी बहनें परेशान हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने की जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये प्रयास ये लोग सफल नहीं होने दे रहे हैं। अब चाहे वो सचिव लोग हों या फिर कोई और लोग हों, भाई सफल होने दे ही नहीं रहे। लेकिन हम लोग भी ठान कर बैठे हैं, जब तक सीएम जी से मुलाकात नहीं कर लेंगे, जब तक अपनी समस्या हम सीएम जी को नहीं बता पाएंगे कि ऐसे ऐसा हमारे साथ हुआ है, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। जब हम सीएम जी तक फेस टू फेस मिलकर अपनी समस्या बता देंगे, तब जाके सुकून मिलेगा कि हाँ, अब उसके बाद पॉसिबिलिटी बन जाएगी 99% कि हमारा री एग्ज़ाम होगा। और ये काम हम लोग कमेटी का रिपोर्ट आने से पहले करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितनी संघर्ष करना पड़ता है हमको सीएम जी से मिलने के लिए। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि देखिए, एक ही टीम के द्वारा बार बार जाना, बार बार करना, उनको भी लगता है बस यही कुछ ही लोगों को समस्या है। तो आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास करिए। आप लोगों को ग्रुप में मैसेज करने से, टेक्स्ट करने से, ग्रुप कॉल करने से ये सब चीज़ें नहीं हासिल होगा। ठीक है, पता करिए। ठीक है, सीएम जी जैसे कि गोरखपुर, अब लखनऊ का तो जिम्मेवारी है कि भाई लखनऊ में आएंगे तो ज्ञापन दे दिया जाएगा, ज्ञापन मिल लिया जाएगा सीएम जी से। बट गोरखपुर में चले जाते हैं, कब चले जाते हैं, क्या करते हैं, वहाँ के जो लोग हैं पर्टिकुलर जाइए। अगर पता चल रहा है कि सीएम जी आ रहे हैं, भले ही मुलाकात ना करें, जनता दरबार ना लगे, बट जाने की कोशिश करिए, जाके वहाँ पे ज्ञापन दीजिए। अगर री एग्ज़ाम चाहते हैं तो बड़े लेवल पे है भैया, इसमें चल रहा है दिक्कत, तभी तो आउट ऑफ सिलेबस आया है। आउट ऑफ सिलेबस आने के बाद न जाने कितने कॉल आ रहे हैं सबको कि भाई करवाना है, ये है, पैसा है, वो है। और कुछ बहनें जो 11 तारीख को पेपर देने के बाद, 11 जनवरी को पेपर देने के बाद री एग्ज़ाम चाहती थी, अब अचानक बदल क्यों जा रही हैं? अब क्यों वो नहीं चाहती हैं कि री एग्ज़ाम हो? क्या कारण है? लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, नो री एग्ज़ाम, और उल्टा हमें ही बोल रही हैं कि पागल हो गए हो, री एग्ज़ाम क्यों करवा रहे हो, ये फलाना ढिमकाना, ये सब चीज़ें क्यों बोल रही हैं? उसके पीछे कारण क्या है? जब आपका प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आया है, वो भी पूरा का पूरा प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आया है, तब आपने अच्छा स्कोर कर लिया है, री एग्ज़ाम होता है, सिलेबस के अनुसार होता है, तब क्यों आप डर रहे हो? री एग्ज़ाम से क्यों डर रहे हो? भाई आपने पढ़ाई किया है, अगर अच्छे से पढ़ने वाले कैंडिडेट हो आप, तो री एग्ज़ाम से घबराहट क्यों नहीं चाहते हो कि री एग्ज़ाम ना हो? अच्छा, आप बोलोगे कि समय ज़्यादा लग जाएगा, तो उसे ये आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि समय ज़्यादा लग जाएगा, सब बहुत दिन बाद पेपर होगा? क्या ये यूपी पुलिस की नौकरी समझ लिए हो क्या कि यूपी पुलिस में समय क्यों लगा था? यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ था, उसमें समय क्यों लगा था? तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे भाई।
लाखों की संख्या थी। यहाँ पे तो 1 लाख भी, 1 भी लाख नहीं, वहाँ पे 50-60 लाख की संख्या थी, तब समय लग गया और पूरी तरीके से जांच किया गया था। वो पेपर लीक का मामला था और ये आउट ऑफ सिलेबस का मामला है। खुलेआम धांधली हुई थी, यहाँ पे अंदर अंदर चल रही है बात, कुछ है गड़बड़ है मामला, तभी तो ये चीज़ें हुआ आप लोगों के साथ। और भी भर्ती का पेपर होता है सिलेबस के अनुसार। अभी 19 तारीख को पेपर हुआ था, वो सिलेबस के अनुसार क्यों आया? आपका आउट ऑफ सिलेबस क्यों आया? 40,000 ही कैंडिडेट है, 40,000 में से वैसे लगभग 35-37 हज़ार ही कैंडिडेट है, तो 35-37 हज़ार कैंडिडेट का री एग्ज़ाम करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। नो रे एग्जाम का जो आप लोग अभी 11 जनवरी को बोलो तो कमेंट आपका ही मैंने कमेंट देखा है, उसी दिन आपने कमेंट किया था कि नो री एग्ज़ाम होना चाहिए सर, पेपर खराब गया है। बट अभी री नो री एग्ज़ाम की डिमांड क्यों करने लगे अचानक? तो इन सब चीज़ को लेकर जब सीएम जी तक बात पहुंचेगी ना, संज्ञान में आएगा, हर एक लोगों की जांच होगी, ढंग से जांच होगी और बाकायदा फिर उन पर संज्ञान भी लिया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। और सीएम जी से मुलाकात करने का प्रयास जारी रहेगा, आज नहीं तो कल मिलके ही रहेंगे, कमेटी का रिपोर्ट आने से पहले मिलके ही रहेंगे। जनता दरबार में आप जाएंगे तो पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक लोगों को ये बातें पता हो चुकी है जनता दरबार में, ठीक है। सीएम जी को छोड़कर बाकी हर एक लोगों को जितने भी छोटे अधिकारी हों या फिर बड़े अधिकारी हों, छोटे कर्मचारी हों या फिर बड़े कर्मचारी हों, हर एक को पता चला हुआ है। ये पता क्यों चला? क्योंकि बार बार जा रहे हैं, मिलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए शासन स्तर से जवाब आना। अब शासन स्तर से माननीय मुख्यमंत्री को क्या बोला गया, क्या नहीं बोला गया, कि भाई क्या मैटर है, क्या नहीं मैटर है, उनको किस तरीके से आपकी समस्याओं को पेश किया गया है, तो ये सब चीज़ें आप खुद जाके बताएं कि हमारे पास ये समस्या है माननीय मुख्यमंत्री जी को, तभी संज्ञान में होगा। जो ये शासन स्तर से जवाब आना बाकी है, पॉजिटिव जवाब आएगा जब सीएम जी खुद मिलके आपकी समस्या को सुन नहीं लेते हैं। लोगों से बस यही अनुरोध करते हैं कि जो लोग भी गोरखपुर के हैं, जैसे कि आज जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे इन्होंने झंडा रोहड़ का काम करेंगे, उसके बाद गोरखपुर चले जाएंगे, या शायद गोरखपुर चले भी गए हैं और मंगलवार को भी वहाँ पे जनता दरबार लगाते हैं, सोमवार को लखनऊ में, मंगलवार को गोरखपुर में। तो गोरखपुर के जो लोग हैं री एग्ज़ाम चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग जाएँ, चाहे मुलाकात हो या फिर ना हो, ज्ञापन पत्र लेके जाएँ, भोर में जाने का प्रयास करें। जो वहाँ के लोग हैं, जनता दरबार के आसपास के लोग हैं, गोरखपुर में 2-4 लोग हैं, तो भोर में जाएंगे तो मुलाकात हो पाएगी। अगर मुलाकात नहीं हो पाती है तो भी आपकी बातों को सुना जाएगा, देखा जाएगा, कम से कम वहाँ तक के लोगों को भी तो पता होना चाहिए। जो सीएम जी के इर्द गिर्द रहते हैं उनको भी तो पता होना चाहिए गोरखपुर में कि हाँ आप लोग आ रही हैं अपनी समस्या को लेकर, और सपोर्ट भी वो लोग आपको करते हैं। अब लखनऊ में जितना सपोर्ट हम लोगों को बताइए, एसएचओ साहब ने बुलाया था, उन्होंने पूरी कोशिश किया मिलवाने का, बट रिपब्लिक डे होने के कारण और भी समस्या आ गई होगी भाई। ज़रूरी नहीं है कि अब उस समय समस्या नहीं थी किसी और चीज़ को लेकर तो इस समय भी नहीं होगा। तो भाई रातों रात घंटों घंटों में समस्याएं आती रहती हैं उनके सामने सीएम जी के, तो कोई ना कोई समस्या आ गया होगा जिसके कारण वो मुलाकात नहीं कर पाए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि नेक्स्ट मंडे को जब भी आप आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट मंडे को आइए, 110% मिलवाने का हम लोगों का पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि एक ही टीम के द्वारा क्यों किया जाए? सब लोग आयोग आयोग चिल्लाते हैं, आयोग से आया रिपोर्ट, आयोग से आया रिपोर्ट। भाई आयोग का आया जवाब, क्या आयोग है क्या है भाई? आयोग अपनी गलती, अभी आपसे कोई गलती होगा तो आप अपनी स्वीकार करोगे, जैसे अभी नहीं स्वीकार कर रहे हो ना आप। अभी आप देख रहे होंगे और लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है, अब भी वो बोल रहे हैं कि हमने जो पढ़ाया था वही आया था। तो वैसे ही वो भी चाहते हैं ना, से आयोग भी चाहता है कि हमारी गलती ना हो, हमारी गलती ना हो, तो वो भी चाहता है कि हमने जो प्रश्न दिया था सही प्रश्न दिया था। कुछ लोग जिनका इनसे कोई वास्ता नहीं, वो भी आके कमेंट करते हैं कि री एग्ज़ाम में कहाँ होता है, री एग्ज़ाम के लिए क्यों आप इतना ये कर रहे हो। भाई जिस दिन 2 साल से पढ़ाई करो ना बंद कमरे में, समझ में आ जाएगा कि क्या होता है एक्चुअल में मेहनत। इन सब चीज़ों को लेकर तो हो ही रहा है री एग्ज़ाम के लिए, बट अंदर अंदर ये कॉल्स मैसेज सबको आ रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार होगा कि भाई इतने पैसे दे दो तुम्हारा हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे बहनों ने मुझे भेजा है, ये स्क्रीनशॉट भेजा है, ये सब चीज़ें भेजा है कि सर देखिए ऐसे ऐसे डिमांड हो रही है कि पैसे दो, करवा देंगे, अंदर से जानबूझ के किया गया ताकि सेटिंग बच्चे, पढ़ाई वाले बच्चे रह जाए,
सेटिंग वाले बच्चे का हो जाए, ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम बहनों के साथ जुड़े हुए हैं एएनएम के साथ, तो वो बता रही हैं अपनी समस्या, और उनको ये समस्या उन्हीं को बता रहे हैं जो उनकी मदद कर सकता है। देखिए, आज का ही वीडियो है, जनता दरबार के बाहर का वीडियो है। देख सकती हैं बहन लोग जो खड़ी हुई हैं, बार बार 30-35 बहन जो हमने बताया था ना 16 जनवरी को, तो वही लोग बार बार जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जा रही हैं? ये देखिए, यही 3-4 बहन लोग पहुंची हुई थी, और जानबूझ के इतनी ही संख्या में पहुंची हुई थी, क्योंकि 2 ही लोगों का काम है ज्ञापन देना। कोई दिक्कत नहीं है, सीएम जी से तो मिल ही लिया जाएगा, बट गोरखपुर में, जैसे कि गोरखपुर में अभी कोई टीम नहीं बन पाई है आप लोगों की, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक टीम बनाओ आप अपने लोगों को, कि जो लोग जा सकते हैं गोरखपुर में। जब भी पता चलता है गोरखपुर में, वैसे हम बता ही देते हैं आपको कि भाई गोरखपुर में जाइए। आज की डेट में जैसे कि गोरखपुर में गए, अब कल जनता दरबार लगे या फिर ना लगे, आज भोर में चले जाइए, रात में भोर में, आज कल अगर मिल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो कम से कम ज्ञापन पत्र तो वहाँ पे आप दे के चले जाएंगे, वहाँ की जानकारी आप लेके चले जाएंगे कि सीएम जी कब आएंगे, और जब आएंगे तो बता दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं आप। लखनऊ का दिक्कत नहीं है, आज नहीं मुलाकात कर पाए तो कल परसों या फिर मंडे तक मुलाकात जरूर सीएम जी से हम लोग कर लेंगे, और जब सीएम जी से मुलाकात कर लेंगे तभी हमें सुकून मिलेगा कि हमारा काम हुआ है, री एग्ज़ाम को लेकर कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा कमेटी का रिपोर्ट आने से पहले। इतना समय क्यों लगता है? 1 हफ्ते का आपने समय दिया था, 1 हफ्ते में बस यही डिसीजन लेना है ना, कि भाई प्रश्न आए हैं, और सही बात है, सच्चाई है, आपके सामने सब कुछ है, तो सच्चाई है, प्रश्न जो हैं आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो यस या नो का जवाब आप देकर अपना फैसला बताएं, फिर आगे की चीज़ें हम लोग करेंगे भाई। हमारे फेवर में अगर हमें लगता है, कैंडिडेट को लगता है कि हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं आया है, हमारे साथ गलत हो रहा है, तब भी कैंडिडेट चुप नहीं रहेंगे, तब भी वो आवाज़ उठाएंगे ही उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 2 साल पढ़ा हुआ है, ठीक है, मेहनत किया हुआ है, और उनकी मेहनत का परिणाम, उनकी योग्यता आपने मापा ही नहीं, ठीक है। पूरा का पूरा प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आपने दिया है। जो भी नर्सिंग के प्रश्न आए हैं, मेंटली रूप से वो परेशान हुई हैं, जिसके कारण बहुत सारे प्रश्न आते हुए गलत हुए हैं, तो यह सब चीज़ों का भरपाई आप री एग्ज़ाम से ही कर पाएंगे। री एग्ज़ाम होगा तो सिलेबस के अनुसार ही री एग्ज़ाम होगा। आज की वीडियो में बनाने का उद्देश्य क्या है, कि भाई इतना ही हम कहेंगे कि जिस तरीके से हमारी टीम, हम लोगों की टीम बन चुकी है लखनऊ में, ठीक है, जैसे कि अब वहाँ पे खुशबू पाठक हुई और कंचन यादव, ये लोग हैं, प्रयास में हैं सीएम जी से मिलने का। उसी प्रकार से आप लोग गोरखपुर में भी अपनी एक टीम बनाएं, ठीक है, जो लोग गोरखपुर के हैं, जब भी सीएम जी आते हैं वहाँ पहुँच जाइए ज्ञापन देने के लिए। और ये बताने की कुछ, जैसे मैंने बोला था कि लास्ट सैटरडे को कि हम मंडे को बताएंगे क्या अपडेट है, तो आज की डेट में बुलाया गया था सीएम जी से मुलाकात, किसी कारणवश नहीं मुलाकात हो पाया, ठीक है। वैसे भी आप जाने हैं रिपब्लिक डे था, और भी कुछ समस्या आ गया होगा उनके सामने, जिसके कारण वो मुलाकात नहीं कर पाए। बट इतना वहाँ पे जाने के बाद ये चीज़ ज़रूर पता चल रहा है कि हर एक इंसान को पता हो चुका है कि एएनएम का प्रश्न बिना बोले ज्ञापन पत्र देख कर कि यहाँ एक महिला हैं, बहन लोग हैं, तो समझ जा रहे हैं कि एएनएम के लिए ही आए हुए हैं ये लोग। चाहे छोटे कर्मचारी हों, छोटे अधिकारी हों, चाहे बड़े कर्मचारी हों, बड़े अधिकारी हों, सबको ये चीज़ें पता है, जो सीएम जी के इर्द गिर्द रहते हैं, सिवाय सीएम जी को छोड़कर। सीएम जी तक बात पहुंचाएंगे, वो लोग भी बोल रहे हैं, जब कोई कुछ करेगा, आयोग भी कुछ नहीं करेगा जब तक सीएम जी इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेंगे। सीएम जी तक बातें पहुंच जाती है तो आप लोगों का काम हो जाएगा, वो भी यही बोल रहे हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं वो लोग। इसलिए मैं 11 तारीख से ही बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के कि सीएम जी तक आप लोग बात पहुँचाएं, सीएम जी से मिलने का प्रयास करिए, और मिल जाएंगे। जब प्रयास करेंगे तभी तो मिल पाएंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे। ग्रुप में खाली ग्रुप बना लो, एक ग्रुप छोड़ो दूसरा ग्रुप बनाओ, दूसरा छोड़ो तीसरा ग्रुप बनाओ, उसमें मैसेज करिए, और जानबूझ के हमारा भी नंबर हर एक जगह पे ऐड कर रही, तो ग्रुप बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। कितने आपको स्टूडेंट की ज़रूरत है, कितनी छात्रा को ज़रूरत है, मुझे बोलिए, मैं इकट्ठा कर देता हूँ। जब बोलिए, जहाँ बोलिए वहाँ इकट्ठा कर देते हैं। ग्रुप इसीलिए बनाते हो ना कि छात्र इकट्ठे हों, तो भाई बताइए, छात्रों को इकट्ठे करने की हमारी जिम्मेदारी है। जब शांतिपूर्वक ज्ञापन वाला कार्यक्रम है, ज्ञापन दे सकते हो आप, ठीक है। और ज्ञापन के लिए भीड़ की ज़रूरत होती ही नहीं है, ग्रुप की ज़रूरत होती ही नहीं है। 3-4 लोगों की टीम बना लीजिए, आसपास के जो लोग हैं वहाँ के जनता दरबार के, बस उन्हीं के साथ काम करिए।
जो लोग नो री एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं ना, तो आप सोच रहे हो कि हमारे साथ अच्छा होगा, तो आप इस धोखे में जी रहे हो, ठीक है? आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा, अगर री एग्ज़ाम नहीं हुआ या फिर किसी दलालों के चक्कर में आपने ये सब चीज़ें कर रहे हैं। कि इस पे संज्ञान तो सीएम जी लेंगे ही लेंगे, और हर एक को नहीं छोड़ेंगे। जो भी गलत किया है इन सब चीज़ को लेकर, आउट ऑफ सिलेबस देना, ये सब चीज़ें करना, सब लोग, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब लोगों पे कार्रवाई की जाएगी अगर संज्ञान में आता है। और हम बोल भी चुके हैं, जब तक सीएम जी से मुलाकात नहीं करेंगे तब तक तसल्ली नहीं मिलेगी हमें। पता है कि न्याय हमें मिलेगा तो शासन स्तर से, ठीक है, बात ऊपर तक पहुंचेगी तभी हमें न्याय मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। जो गोरखपुर के लोग हैं मुझे कमेंट करके अपना नंबर ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में आपने ऐड होंगे। जो अपना ग्रुप है मिशन यूपी त्रिपल एनम 5272 का, 1025 लोगों ने वहाँ पे ऐड, लिमिट है 1025 लोगों का लिमिट है, तो 1025 लोग ऐड हैं। वहाँ से आप जाएं, मुझे कमेंट करके बताएं, मैसेज करके बताएं कि सर हम गोरखपुर के हैं, 2-3 लोगों का तो टीम हम बना देते हैं। जब भी सीएम जी आते हैं तो वहाँ पे आपको भेजेंगे ज्ञापन पत्र मिलने के लिए, ठीक है, री एग्ज़ाम वाले। और री एग्ज़ाम होने में सबकी भलाई है, चाहे वो संविदा पे हो, चाहे फ्रेशर हो, चाहे जो भी हो। भाई सीटें अंदर अंदर से कहाँ चली जाएंगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। री एग्ज़ाम होगा तो सबके साथ न्याय होगा, और री एग्ज़ाम जब भी होगा तो पूरे पारदर्शी के तरीके से सीएम जी के संज्ञान में होगा। एक एक चीज़ों पे सीएम जी की नज़र रहेगी। अगर सीएम जी तक ये बातें पहुंच जाती हैं तो पूरे पारदर्शी की तरीके से फिर पेपर होगा, और आपका भला हो पाएगा, पढ़ने वाले स्टूडेंट का भला हो पाएगा, मेहनत करने वालों का भला हो पाएगा, चाहे वो संविदा पे हो, चाहे संविदा को वालों को भी भला होगा, फ्रेशर वालों का भी भला होगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।